जी, अगर हम शब्दों पर जाएँगे तो शब्दों में से शब्द निकलकर हम उसका स्थूल वर्णन ही कर सकते हैं। जहाँ शब्द ख़त्म होते हैं, वहाँ से हमारा तत्व ज्ञान शुरू होता है। इसलिए इनको हम शब्दों के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण के द्वारा लिखी हुई गीता मेरे पूरे विश्व में जा रही है, जिस पर उन्होंने कर्म पर जोर दिया है, अपने कर्तव्य पर जोर दिया है, आत्मज्ञान पर जोर दिया है कि मैं वही हूँ जो पत्तों का रस हूँ, मैं फूलों की खुशबू हूँ, मैं पक्षियों में वरुण हूँ, मैं मतलब मैं वो सत्य निराकार शक्ति स्थूल नहीं, उस तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं जो चारों वेद समाहित हैं गीता के। उन कृष्ण को क्या हम विवाह से जोड़ेंगे? क्या हम कई रानियों के साथ रहते थे? क्या संदेश देंगे? मैंने एक बच्ची से पूछा, बताइए राधा कौन थी? तो वो लड़की तुरंत बोली, कृष्ण की लवर थी वो। लवर आजकल की भाषा में हम क्या कहेंगे? रिश्ते में वो मामी थी। उसके अंदर एक जिज्ञासा थी ज्ञान की, और उसकी तरंगों ने कृष्ण को पहचाना। और कहते हैं कृष्ण ने बांसुरी केवल तभी उठाई थी जब राधा को ज्ञान कराया था। उसके बाद उनका बांसुरी से भी कोई संबंध नहीं था, और कभी राधा कृष्ण से दोबारा मिली ही नहीं, क्योंकि अंदर का वो कृष्ण तत्व जागने के बाद कृष्ण कहीं दूर होते ही नहीं हैं, वो हमारे अंदर हैं। एक जिक्र आता है उद्धव का कि कृष्ण कह रहे जाओ समझाओ गोपिकाओं को जाके क्यों वो पागल हो रही। वो एक चिट्ठी लेकर कृष्ण की गए और उपदेश ज्ञान पे दे रहे, तो उन गोपिकाओं ने कहा था, गोपिकाओं ने, कि मेरे तो वही कृष्ण ब्रह्म है, मन न भयो 10-20 एक हतो सो गओ कृष्ण संग। यानी हर गोपिका अपने अंदर कृष्ण को देख रही। कृष्ण मतलब तत्व में जागृत हो गई, पूरे ब्रह्म के दर्शन कर रही, वो कृष्ण है। और ब्रह्म के दर्शन करने की यात्रा का नाम राधा है। ये गुरु शिष्य की सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा है। इसको कोई भी अभद्र तरीके से ना देखे। और मैं संतों से भी हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ कि राधा और कृष्ण का लौकिक नहीं अलौकिक संबंध है। कबीरदास जी ने कहा है ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। ये वही प्रेम की गली की दो कुछ होता नहीं है, दे छूटने के बाद तत्व एक हो जाता है। प्रेम मतलब अनंत आसक्ति ब्रह्म से, और प्रेम किसी एक से नहीं होता, प्रेम अनंत होता है। इसीलिए प्रेम से भरा हुआ ज्ञान मेरा भारत ही है, यह उसी का दर्शन है। कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा का विवाह से कोई संबंध नहीं है, आत्मज्ञान से संबंध है। उनका लौकिक जगत से कोई संबंध नहीं, गुरु शिष्य ज्ञान तड़प का संबंध है। और यही संदेश मेरे देश ने पूरे विश्व को दिया कि क्या कारण है कि भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। यही एक कारण तो था कि खुद में खुदा के दर्शन करता था, नर से नारायण तक की यात्रा पूरी करता था। यह संदेश हमारे राधा कृष्ण से ही मिलता है। और जो आपस के विवाद, गुस्सा, ये तो गीता में कहीं लिखा ही नहीं है। गुस्सा, आप फोटो जला रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, ये तो आपकी तामसी प्रवृत्ति है जो भरी पड़ी है। राधा को इससे कोई लेना देना नहीं। कृष्ण को तो दया आ रही होगी आप लोगों के ऊपर की, इसीलिए गीता उतारी थी भारत में। आज विश्व दर्शन कर रहा है। कहते कि भारत को लूटा गया, भारत का धन लूटा, भारत का सोना चांदी लूटा, तमाम चीज़ें लूट के ले गए, लेकिन भारत का ज्ञान भी लूटा जा रहा है। कि हम लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन विदेशी लोग संतों को ढूंढकर महर्षि रमण के आश्रम में जाके ध्यान लगा रहे हैं, मूजी संत के पास बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, खोज रहे हैं उस अनंत को, कृष्ण को खोज रहे हैं, राधा बन के घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इस ब्रज की भूमि को। और हम लोग आपस में भगवा वस्त्र धारण करके लड़ रहे हैं। ये वो संत तो नहीं हो सकते जो कृष्ण का उपदेश देके वो पान करके राधा बन रहे हैं। वो राधा दर्शन नहीं है। राधा इस तृणता का नाम है, कृष्ण पुरुषार्थ का नाम है। जब ये दोनों तत्व मिलते हैं तो अनंत के दर्शन होते हैं।